अरे रे आने पिया बिना बम गरे गम बम गरे 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 धनी धनी सा तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस एक बार फिर से आप सभी को नमस्ते। और ये झरना पिछली बार हमने आपको आते हुए दिखाया था वैसी गाड़ी से। आज हमने यहाँ पर रुकने का फैसला किया और आप देखिए कल की बारिश से तो इस झरने का जो जल स्तर है वो और भी तेज हो गया है। और हाँ मेरा मन तो नहाने का कर रहा है, बोले यहाँ पत्थर गिरते इसलिए मैं रिस्क नहीं लूँगा, नहीं तो मैं झरने में नहाने का बोला बहुत ही प्रेमी हूँ। और गौरा मैगी रह गई राजगढ़ में, तो कोई व्लॉग भी नहीं किया मैंने। मेरा मन बड़ा खिन था आज, क्योंकि 20 बच्चों के बिना कहाँ है यार, माहौल नहीं बन पाता। और गौरा तो हमेशा हमारे साथ ही रही है, तो थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि काफ़ी दिनों के लिए ना, पहले यहाँ रहेंगे फिर वो 22 तारीख के बाद गाँव चले जाएंगे 6 सीजन में। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। ओवरव्यू दे देता हूँ, मंदिर भी आता है, ओवरव्यू दे देते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा ओवरऑल व्यू। तो निकलते हैं यहाँ से आगे और बने रहिए व्लॉग के साथ। तो गाइस यहाँ सोलन से मुझे कुछ अपने दृष्टिहीन साथियों को लेना है, हमारे सीनियर प्रोग्राम भी और एक हमारा जूनियर है कमल और उनके वाइफ होंगे प्रोग्राम भी। तो आज एक बैठक है हमारी, उसके लिए हमें जाना है। कुछ सेक्रेटरीज और डायरेक्टर्स कुछ ऐसा है, कई डिपार्टमेंट्स के साथ बैठक होनी है। तो ये लोग भी उस बैठक के लिए जा रहे हैं। हम सब, तो मैं जब राजगढ़ से ही रहता तो बिल्कुल यहाँ से मैं लेकर चलता हूँ। और बस अभी आने वाले हैं आगे, देखते हैं। तो गाइस लगभग 8 बजे हम पहुँच रहे हैं घर। और आपको शायद वही मैंने दृश्य दिखाया व्लॉग में, जब हमने सोलन से लिया, क्योंकि इस बार हम लोग गए थे एक मीटिंग में, तो एक सरकारी मीटिंग थी, वहाँ पर मुझे व्लॉग करना उचित नहीं लगा। काफ़ी सारे अलग अलग NGOs के लोग आए हुए थे और मेनली जो मैंने वहाँ देखा कि जो हमारे दृष्टिहीन लोग हैं उन्हीं का मुद्दा सबसे संवेदनशील मुझे लगा। और सबसे ज़्यादा जो पक्ष रखने वाले लोग भी थे, जो सबसे ज़्यादा लंबा स्ट्रगल है वो हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी का ही है, जबकि इसका फ़ायदा हर डिसेबिलिटी को कहीं ना कहीं मिलेगा आने वाले समय में। जब नौकरियाँ निकलेंगी तो जितने भी तरह के डिसेबल लोग हैं वो सबके लिए ही उसका फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये है कि मैं वहाँ व्लॉग इसलिए भी नहीं कर सका कि चलो सरकारी जगह थी, और उसके अलावा मतलब मेरे साथ आज कोई था भी नहीं। मतलब मेरे साथ चालक की भूमिका में काका था, और आज ऐसा 3 साल बाद होना मेरे साथ कभी कि भाई कि गाड़ी किसी ने खड़ी करके वहाँ छोड़ दी और उसके बाद मुझे अगले चालक को अरेंज करना था शाम को। तो फिर मैं अगर व्लॉग शूट भी करता तो उतना सही वो शूट नहीं होता। तो मुझे आज इस चीज़ का भी एहसास हुआ कि मतलब मेरे आसपास कितने लोग हैं और मैंने कितना ओवरकम अपनी डिसेबिलिटी को किया है, और आज से 7-8 साल पहले का हमारा जीवन कैसा था, और अभी भी जो लोग उस शैली से जूझ रहे हैं, तो इट्स टू टफ। और जो आंदोलन कर रहे हैं, जो रेन शेल्टर में रह रहे हैं, वो उससे भी ज़्यादा टफ है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि मैंने वो सारे दौर देखे हुए हैं, और अब जब मैं जाता हूँ तो मुझे रिकॉल होती है चीज़ें, और जो एक आदमी के अंदर अहम होता है उसका मान मर्दन हो जाता है जब आप अपने अतीत में जाके देखते हो और आपको पता लगता है कि यही है औकात, यहीं से उठ के आप आए हो। बाकी मिस कर रहा हूँ गौरा और मैगी को। घर जाने का कोई मन नहीं हो रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, काम भी बहुत है, काम भी करने पड़ेंगे। तो खैर चलिए दोस्तों, मैं अब घर से देता हूँ आपको अगला समाचार। तो गाइज अंततः हम आ गए हैं अपने स्टूडियो में, और घर जाने का जो है बिल्कुल भी मन नहीं हो पाया है। और यही है, बस थोड़ा सा गाएंगे बजाएंगे, फिर कुछ विचार करेंगे भी क्या हमने आगे करना है। और बड़े दिन से नील कटर था गाड़ी में रखा, वो भी घर ले आया मैं, घर की संपत्ति थी। तो चलिए खैर अभी इतना ही, और बने रहिए व्लॉग के साथ। मिलते हैं अगले दृश्य में। तो गाइस रात को 10:30 बजे नसीब हो रहा है खाना।
हम काम कर रहे थे तो खाना हमने बाहर से ही मंगा लिया। तो खाने में है दाल चावल चपाती, सिंपल ही हमने खाना था आज। और इससे ज़्यादा भी हवाला नहीं दे सकता क्योंकि भूख बहुत लगी है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, खाना खा लेता हूँ पहले। आप सभी को नमस्ते और एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं आप व्लॉग। और अभी भी उठ रहे हैं हम लगभग 12:30 बजे। जब एक आदमी 4 साढ़े 4 बजे सोएगा तो स्वाभाविक है कि वो 12 साढ़े 12 बजे ही उठेगा। और ऐसा इसलिए हुआ है, 12 साढ़े 12 बजे भी जब नीलू भाई और भाभी आए हैं तो फिर मैं अचानक ही, मेरे को पहले लगा भी नीलू भाई आए, फिर मेरे को याद आई, न बोला था कि भाभी भी आया। तो मैं उनके मेरे को जैसे ही ध्यान आया तो एकदम ही चौंक गया। मैं कहा हम तो भी ऐसे पसरे पड़े हैं और ये लोग कहाँ से आ गए हैं। तो ये चीज़ें आप ये देख सकते हैं, अंदर विराजमान है दोनों भैया भाभी। और हमें जगाने का श्रेय भी जो है ही नहीं चाहता है आज। तो अब बस हम नाश्ता करने जा रहे हैं अकेले अकेले, क्योंकि हमने इन्हें को कहा था तो इन्होंने बोला हम करके आए हैं। तो ब्रेकफास्ट एज यूजुअल हमारा बाहर से आया है जो कि आजकल चल रहा है। और चलिए खैर आज का दिन शुरू करते हैं। और बड़ा सुरमई होने वाला है सब कुछ, क्योंकि आज आए हैं नीलू भाई। तो नीलू भाई की गायकी से तो कौन परिचित नहीं है। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं आज का दिन और आज का व्लॉग। तो दोस्तों फिर से एक बार हम घर आ गए हैं और हमने पराठे खा लिए हैं बढ़िया वाले, और दूध बनाया हुआ है, और हमारे बीच आ गया है के। एक बार हेलो गाइस। और देखिए अपन लोग क्या बोल रहे हैं, हेलो गाइस नहीं तो ऐसे करो या नमस्कार। और मैं यही कहूँगा कि दरो दीवार सुने लग रहे हैं आपके बगैर, दरो दीवार सुने लग रहे हैं आपके बगैर। और फिलहाल इतना ही कहूँगा, फिर ज़्यादा पूरा शेयर कहूँगा तो ज़्यादा ही भावुक हो जाऊँगा मैं। तो इसलिए बोलिए कि ये मेरे 20 बच्चों के लिए था कि दरो दीवार सुने लग रहे हैं आपके बगैर, आसमान सुना हो जाए जैसे आफताब के बगैर। और चलो खैर फिर कभी इस पर करेंगे बात, रखेंगे एक मुशायरे का भी। अभी नीलू भाई वगैरह नीचे हमारा वेट कर रहे हैं। तो ठकाठक से हमें दूध पीना है और फिर जाना है डबिंग का सेशन करने के लिए। तो गाइज आज दिन में हम कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि हम आज काम में ही उलझे रहे। और आज जो है हमने गाना रिकॉर्ड किया है नीलू भाई और ईशा भाभी का। और जो है आज इनकी बिटिया भी स्टूडियो आई है और इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यशिका है इनका नाम। और अभी थोड़ा सा इसने गुनगुनाया तो सुर इसके कंठ में भी है, तो सुरीले होंगे। हमारे पहाड़ी में कहावत बोलते थे जे रिजॉर्ट ते रिकॉर्ड तो फिर वो ऐसा होता है, तो वो चीज़ है। और बाकी आप लोगों के 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर बार मैं अलग सी चीज़ कहता हूँ क्योंकि उसके पीछे कारण होता है। स्टूडियो में आप बैठे हैं तो आप जानते हैं कि एक अलग सी चीज़ क्या गवानी है। और हर बार तो थोड़ा सा सूफी टच बनता है, वो बनता है। तो ये आपने एक अलग जोन का इस बार सॉन्ग गवाया है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके लिए है। हमारा गाना अचीवमेंट नहीं थी, आपका गवाना बड़ी अचीवमेंट थी। बड़ी मेहरबानी। भाभी क्या कहेंगे? भैया मैंने तो फर्स्ट टाइम गाया है और सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस गाने को गाते हुए भी। और इसके लिरिक्स वाओ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो मैं थैंक यू बोलूँगी भैया को कि थैंक यू सो मच। क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये इनके लिरिक्स लिखने का स्टाइल कैसा है। तो आप देखेंगे इसमें कि बहुत अच्छी इन्होंने राइमिंग की है। इजीली समझ में आएगा, कुछ झेलने को नहीं पड़ेगा। हाँ जी। ये बात जरूर है। तो चलिए दोस्तों एक और बात बता दूं कि आज से भाभी ने भी ब्लॉग शुरू किए हैं और इनका पहला ब्लॉग जो है आज शूट हो रहा है हमारे साथ। और क्या नाम है आपके चैनल का? अभी चैनल का नाम नहीं सोचा है। हाँ जी। वैसे ईशिता ब्लॉग्स ही होगा। ईशा अच्छा हाँ। ईशा ब्लॉग्स ही होगा। और अगले उस पे हम बताएंगे इनको कि अपने व्यूअर्स को कि भाई क्या इनका चैनल है जब ब्लॉग आ जाएगा। अभी तो इन्होंने शूट ही किया है। तो एक और नए ब्लॉगर को भी हमने जन्म दिया है और हम उनको सपोर्ट भी करेंगे। और टाइम टू टाइम हम बताते भी रहेंगे कि ब्लॉगिंग में क्या जो है ज़रूरी चीज़ें हैं। क्योंकि मेरे कुल मिला के 230 घंटे रह गए हैं अभी जब हम ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं। जब तक आएगा तब तक शायद 150 घंटे रह जाएंगे, जल्दी हो जाएगा। फिर ये अपना जो चैनल है ये भी ब्लॉगिंग वाला मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, हम इनको बाय करते हैं, थोड़ा इनका ब्लॉग भी शूट करते हैं और उसके बाद हमारा तो काम लंबा है तो हम आपसे मिलेंगे अभी। थैंक यू ऑल। तो दोस्तों हम बैठे हैं स्टूडियो में और
अब हम काम कर रहे हैं हमारे दिशु फौजी जी के टप्पों पर, और वो टप्पे जो हैं उनने मुस्कान जी के साथ गाए हैं, तो उसी का म्यूज़िक हम कर रहे हैं। बहुत प्यारा सा गाना बन रहा है ये, तो मुझे लगा कि आपको अपडेट करता चलूं। तो फिलहाल इतना ही, कुछ आगे होगा तो ज़रूर आपको बताएंगे। तो गाइस रात को 11:30 बजे हम खाना खा रहे हैं सुने सुने घर में, और मुझे ये एडमिट करते हुए कोई गुरेज नहीं है कि 20 बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और खाने में जो आज आदित्य बाबू लाए हैं वो लाए हैं सब्जी और चपाती, चावल प्लस रोंगी। और रोंगी एक ऐसी दाल है जिसको हमने कभी हॉस्टल्स में भी नहीं माना, हॉस्टल में भी उन्हें बंद कराई दिए, तो इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब्जी है चपाती भी है, तो मेरा जुगाड़ इससे हो जाएगा। तो फिलहाल खाना खा लेते हैं, और इसका तो 11:30 हो गया। वैसे काम कर सकते हैं पर नहीं करेंगे, बाहर बारिश भी हो रही है, और वैसे ही आज हमारे गैजेट्स को ग्रह चले हुए हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो खैर चलिए फिलहाल खाना खा लेते हैं। The next day. आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते, और इसी व्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं जस्ट नहा करके निकला हूँ अभी, और अब हम थोड़ा सा खाने की व्यवस्था करेंगे अपनी, और उसके बाद हम जाएंगे स्टूडियो। और एज यूजुअल जैसा कि है कि गौरा और मैगी के बिना ये घर बिल्कुल सोना है नहीं, तो अब तक गौरा पता नहीं कितने सवाल कर चुकी होती, पापा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप नहा गए, गौरा कब नहाएगी। तो बहुत ज़्यादा उन लोगों को मिस कर रहा हूँ। और स्टूडियो में आज हमें 2 से 3 गानों का म्यूज़िक करना है, और 1 से 2 डबिंग की अपॉइंटमेंट्स है, शायद 3-4 बजे के बाद लोग आएंगे। और अगर नहीं भी आए, जैसे मौसम ख़राब होने के चलते, तब भी हमें कुछ गाने भी लिखने हैं। आज का जो दिन है वो काफ़ी हेक्टिक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन को शुरू करते हैं और इस व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस मैंने हाथ में लिया हुआ है गौरा का टेडी, इसी से उसकी खुशबू ले रहा हूँ, और अभी थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दिया। मैं एक व्लॉग देख रहा था अपना, उसमें मेरा और गौरा का बढ़िया कन्वर्सेशन था, तो अच्छी बात है। मतलब फोटोज तो मुझे कभी दिखने नहीं, कम से कम ये व्लॉग है, इसमें आवाज़ें हैं, कहानियाँ हैं, लोग हैं, तो ये मेरे लिए एक एल्बम का काम भी कहीं ना कहीं हाँ जी सर। करता रहे। अपने के भी आ गए, वाह वाह वाह। पता नहीं हमारी बोरियत पे लगता है भगवान को तरस आ गया है, तो आप आ गए हैं। तो कैसे है आप? बहुत ही बढ़िया है, हम तो आनंद है। हेलो आदित्य भाई। हेलो भैया, बढ़िया भैया। और हमने जो है अभी कड़ी चावल खाया है, और अब जो है हम मैं जरा पानी पी लेता हूँ। जी आप पानी पी लीजिए, और मैं स्टडी को रख लेता हूँ। और अब हमें नीचे को ही जाएंगे स्टूडियो की तरफ। 2:30 बज गया है, पता ही नहीं लगा। हमारा वही है, खाना पीना सब लेट चल रहा है, बस चल रहा है भगवान की दया से और आदित्य की दया से कहीं ना कहीं तो यही सब है। और बस तो चलते हैं स्टूडियो की ओर। तो गाइस हम हैं इस वक्त स्टूडियो में, और कमल के आने से गिटार की जो झंझनाहट है वो बजने लगी है। आदित्य भी आ रहा है आजकल, गिटार ऐसा नहीं है, काफी सीख लिया इन्होंने। हाँ। और पर कमल जो है वो माहौल बना रहा है। और दूसरा ये है कि अगर दिल की बात करूं तो अभी शोज का सीजन है, 15, 16, 17 अगस्त को काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, लेकिन कहीं मौसम की वजह से और कहीं हमारी कोई पहुंच या सिफारिश ना होने की वजह से शोज, और कुछ ऐसे भी शोज हैं जो अच्छे बजट के ना होने की वजह से, क्योंकि हमने ये प्रॉपरली डिसाइड कर लिया कि पैसे तो बढ़िया ही लेंगे। तो हमारा ये उद्देश्य है कि जितनी दिहाड़ी हमने शो में बढ़ानी थी उतना ही काम हमने यहाँ करना है, ताकि नुकसान ना हो और हमें ये गंदी वाइब ना है कि हम शोज में मिस कर दिए हमने, तो हमने कोई घाटे का सौदा किया। और आजकल तो रात दिन उठना बैठना सोना जागना सब स्टूडियो में ही हो रहा है। और व्लॉग्स में ज़्यादातर देख रहे होंगे आपकी मैं ही बोलता रहता हूँ आजकल, क्योंकि अकेला ही हूँ ना, 1-2 लोग हैं और साथ में। और चलिए और बात करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, अभी गाना लिख रहे हैं हम, लेकिन उससे पहले आज मैं इंट्रोड्यूस करूँगा आदित्य को, जो हमारे साथ रात दिन है साई की तरह। और वो भाई के बाद अगर कोई आदमी है जो मतलब स्टूडियो में इस तरह से हमारे साथ है तो आदित्य है, और बॉब भाई भी हमारे कीप इन टच है। और तो आदित्य जी आज कुछ हमारे व्यूवर्स को क्या कहेंगे आप, कुछ कह डालिए आज। क्या कहेंगे? क्या कहते कुछ भी, हेलो हाय। हेलो दोस्तों। काफी है। काफी है,
चलो जितना बोला हेलो दोस्तों, इतना भी काफी है। लेकिन आई प्रॉमिस कि अगले व्लॉग्स जो हैं आदित्य ओरिएंटेड व्लॉग्स होने वाले हैं, क्योंकि मुझे एक बकरा मिल गया है और अपने व्लॉग्स में भुनाने के लिए, और बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब बड़ा सुरमई माहौल है। और अभी हमने ना ये गाने को अंदर लाइनअप लगाएगा जो हमने काम किया है, और हम गाना लिखेंगे, दोनों कमरों का इस्तेमाल होगा और अलग अलग जगहों पे, क्योंकि वर्क फोर्स पूरी दिखानी है, क्योंकि शो की पूरी पेमेंट हमने यहीं बैठ के निकालनी है। तो गाइज अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। काली 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 जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। खैर अभी हमें ये नहीं करना है, क्योंकि हमें कवाली नहीं लिखनी है, हमें नाटी लिखनी है, और उसके लिए माहौल थोड़ा अलग चाहिए होगा। तो चलिए करते हैं हम भी अपना काम। और रेड एंड में ये कहना चाहूँगा कि मिस यू गौरा, गौरा की मुझे बहुत याद आ रही है। तो चलिए खैर मिलते हैं अगले दृश्य में। एक गाना हमने लिख लिया है और बंदे को भेज भी दिया है, उनका फ़ोन ऑफ है तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन हमारे लिए आ गई है चाय। अब झपकियाँ लेने लग गए थे, मैं भी थोड़ी 2 घड़ी लेट गया था, 2-4 मिनट, और कमल ने तो खैर हल्के हल्के खर्राटे भी ले लिए थे। तो चलिए हम पीते हैं चाय। तो दोस्तों राग यमन का माहौल बना हुआ है स्टूडियो में, और रियाज हो रहा है बढ़िया, 3 ताल बज रही है और स्टूडियो के मॉनिटर से बज रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई तबला इंस्ट्रक्टर बजा रहे हो बढ़िया। सखी कलना परत मुझे घड़ी पल छिन दिन, कलना परत मुझे घड़ी पल छिन दिन, पिया बिना सखी। एक बड़ा सांग ले रहा तू ना, हम गाते इसको पिया बिना, तू ले रहा पिया बिना, बड़ा मीठा लग रहा है कैसे था? पिया बिना सखी पिया बिना सखी, कल न परत मुझे घड़ी पल छिन दिन, कल परत मुझे घड़ी पल छिन दिन, पिया बिना जब से पिया जब से पिया परदेस गवन कीनो, जब से पिया परदेस गवन कीनो, रतिया काटत मोरी तारे गिन गिन, हेरी यारी पिया बिना आरी हेरी यारी। वो बंदिश बैंडिट्स में वो थी ना बंदिश, कैसे अरज सुनो बनवारी, अरज सुनो बनवारी, बांके बिहारी श्याम रंगीले
ओ मोरे गिरधारी अरज सुनो बनवारी अरज सुनो बनवारी अरज सुनो बनवारी अरज सुनो बनवारी। तो गाइस ये तो इसी तरह चलता रहेगा। व्लॉग काफी लंबा हो गया है, अभी हम थोड़ा सा काम भी करेंगे। एक तान ले ले तू फिर। गरे गरे धनी धनी नि धनी ध म ध म म गरे 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 ध नि रे ग म धनी ध नि रे ग म धनी ध नि रे ध जी आली पिया बिन सखी अरे आली पिया बिना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही और जुड़ेंगे आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अब ये रियाज का सत्र खत्म हो गया है और थोड़ी बारिश भी बाहर रुक गई है। अब कमल जाएगा और अब हम चले घर की ओर है। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। यहीं रुक जा, चले हैं? चले जाएंगे ही। चले सर। तो ठीक है सर, आप भी जाइए और हम करेंगे कुछ काम और उसके बाद फिर करना होगा आराम। तो गाइस रात को 11 बजे हम आ गए हैं घर और अब हम खाएंगे खाना। और खाने में आज है पीले चने की दाल और चावल और चपाती। और अभी शायद हम बैठेंगे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, कितना ही वक्त हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा काम हमें निकालना है। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि वही है कि मैं ही बोले जा रहा हूँ इस व्लॉग में। तो इसलिए इसको यहीं ख़त्म कर देंगे। कितने बजे हम सोए, क्या हुआ अगले दिन कैसा, वो आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। और आपको हमें बताना है ये कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट करके बताएं। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच।